Hello friends, welcome to today's video by FinLiterate. So again a pretty volatile day, pretty steep low day and recovery भी try हुआ but I didn't see anything good happening. So let's discuss how the market has performed and a few stocks which have broken important levels, but let's see now where their support stands as well. सो निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी आई हैड टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो कि एनीथिंग बिलो 16360 विल लीड टू 15900. आज ये खुला ही 15900 के नीचे और उसके बाद इट मेड अ लो ऑफ अराउंड 15700 और उसके बाद इट ट्राइड टू मेक न्यू हाइज. तो उसके बाद 15900 पर भी गया बट बंद फिर अगेन इट हैपेंड अराउंड 15700. सो क्या हुआ, आइडियली it was a V-shape recovery day and then again fell down. So stop losses दोनों साइड हिट हुए हैं, तो there is nothing you can do out here. तो अभी इंट्राडे में लेट्स सी व्हाट कैन वी डू, व्हाट स्कैल्पर्स कैन डू एंड क्या स्टॉप लॉसेस हुआ है. एंड अगेन सेकेंडली एनएससी का सर्वर इशू था आज कुछ, वो मुंबई से चेन्नई शिफ्ट हुआ तो उसके वजह से आप ये जो बड़ा बार देख रहे हैं. सो आइडियली ये न्यूज़ आया ना जब, देन ओनली वी शुड हैव अवॉइडेड टू ट्रेड, राइट. क्योंकि ऐसा ग्लिचेस आता है देन देर इज़ नो पॉइंट इन ट्रेडिंग, देर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग एनीथिंग. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू सिट इन द साइडलाइंस एंड लेट द डे पास एंड सी व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे. सो Nifty making new lows, NSE glitch, and all the negative news happening in the market. So pure signs of volatility, pure signs of VIX increasing. So now what is the new way of trading? Abhi 15,900, if Nifty does not sustain above 15,900, then we are again going to see 15,700, 740 levels. Or anything below 15,950 will give a move up to 16,000, 16,050. So these two levels are very important. ये जो गैप है, ये गैप फिल करने मार्केट आ सकता है बिकॉज टुडेज डे वॉज वेरी वॉलेटाइल. सो इफ आई शो यू द गैप विच इज़ एट दीज लेवल्स 15,900, 950 से लेकर 16,150 तक. सो ये गैप फिल करने मार्केट आ सकता है. सो वी माइट सी अ बाउंस, बट आई वुड प्रेफर कि लोअर साइड में 15,700 ब्रेक नहीं हो. अगर वो ब्रेक हुआ देन वी कैन सी 15,500, 15,400 एज वेल. एंड वी आर गेटिंग सम पॉजिटिव न्यूज़ इन द वे कि यूपी एग्जिट पोल में बीजेपी इज गोइंग टू विन, तो दैट माइट पुश मार्केट अ लिटिल बिट ऑन द अपसाइड. बट 15,900 के ऊपर वापस अगर मार्केट बंद हुआ देन वी विल बी एबल टू सी 16,100, 16,200 लेवल्स. तब तक कीप लिटिल बेरिश आउटलुक. 15,700 के नीचे 15,500, 15,400. बैंक निफ्टी की हालत तो और ख़राब है. बैंक निफ्टी का तो इतना मेजर एक सपोर्ट था अराउंड 33,900, वो टूट गया. आज 1000 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ. सो माई नेक्स्ट सपोर्ट आउट हियर आई विल सी इज 31,900 which is around another 1,000 points from here in the short term. If you are a positional trader then hourly chart पे अगर कोई support दिखना है तो it would be very far. Honestly ये सारे support निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम से it has not come there only. So अगर हम लोग कुछ देखना चाहते हैं तो it's around 32,900 के नीचे है. वॉट आई करंटली सी राइट नाउ ऑन अर्ली इज़ 32,000 ओनली. तो 900 पॉइंट तो मुझे यहीं पे दिख रहा है, इसके पहले तो कुछ दिख नहीं रहा है. अगर और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, अगर आज के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज़ कीप 32,300, 32,400 एज अ गुड लेवल्स टू गो लॉन्ग. अगर यहाँ से निफ्टी, बैंक निफ्टी घूमता है तो इट्स अ गुड लेवल. ऑन दी अपसाइड एनीथिंग अबव 33,100, 33,150 can take to levels of 33,500. So ये एक on the upside rally है. और downside में anything above below 32,300, 400 is a good short opportunity. So these are our Nifty bank levels. Pretty weak at this point I would say. But अच्छे stocks accumulate करने का इससे better chance नहीं मिल सकता. So that's what my recommendation is. ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ बहुत मैं बुलिश था इस पर, स्टॉप लॉस रखना है तो रखना है. इट फेल बिलो 3350, 3360. नाउ सी हाउ इट्स गॉन डाउन. सो आइडियली
मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स तो अराउंड 3360 ही थे, तो नाउ इट्स लुकिंग वेरी बेरिश. सो लेट्स सी टिल वेर इट स्टॉप्स. मेरे को नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड 31,100 के आसपास लग रहा है. सो ब्रिटानिया में पोजिशंस है तो एग्जिट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म फंडामेंटली गुड कंपनी, सो यू कैन होल्ड इट. भारतीय एयरटेल बहुत स्ट्रांग है, 640 नहीं तोड़ रहा है, 640 मारा और 675 बंद हुआ. सो दिस इज़ अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. भारती इज़ वेरी स्ट्रांग एंड 670 to 640 levels is a good level to accumulate. Next is SBI. SBI had a very important support at around 440 levels but it's broken. So now मुझे यहाँ पे 430 और उसके नीचे 400 के लेवल्स दिख रहे हैं. So अगर बैंक निफ्टी अगर परफॉर्म नहीं किया तो it can be one of the stocks which will also not perform well. So please keep that levels in mind. 440 के नीचे we can see 400 levels as well, another 10% from here. नेक्स्ट इज इन्फोसिस. इन्फोसिस हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग. IT पैक आज मोटा मोटी बेटर था देन अदर बैंक्स एंड अदर स्टॉक्स. 1650 का मैंने स्टॉप लॉस दिया है. इट हैज़ नॉट बीन ब्रेकिंग दैट. सो 1650 के पास आता है तो इट्स अ श्योर शॉट बाई फॉर लॉन्ग्स. सो कीप इन्फोसिस ऑल्सो इन योर विश लिस्ट. एंड लास्टली TCS. TCS इज़ अ गुड सपोर्ट नियर 3380 लेवल्स, तो ये भी अपना वॉच लिस्ट में होना चाहिए. अराउंड 3380 के पास आएगा. सो जस्ट एड इट फॉर टारगेट्स ऑफ 3580 3600. एक और स्टॉक है, सॉरी, डिवीज लैब्स. डिवीज लैब्स हैज़ 3900 एज गुड सपोर्ट, तो 200 पॉइंट नीचे के आसपास सपोर्ट है. और आज इफ़ यू सी इट हैज़ टेकन अ गुड यू टर्न फ्रॉम अराउंड 3970 लेवल्स. सो ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है. फंडामेंटली एक्सीलेंट कंपनी. एनीथिंग अराउंड 100 पॉइंट्स लो फ्रॉम योर can be a good buying opportunity. So these are the few stocks. Volatility बढ़ रही है. Market is not getting stable with all the negative news. Only positive right now is UP elections. So keep your stop losses, keep your position sizing small and accumulate good stocks. अभी ट्रेडिंग मत करिए, अभी इन्वेस्ट करिए, बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट नहीं मिलेगी. ट्रेडिंग होता रहेगा बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी टू accumulate stocks. So try doing that and keep adding good stocks and we'll see how market goes in the future. So that's it from today. We'll meet tomorrow.